आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई का फेमस फास्ट फूड बड़ा पाव। मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। बड़ा पाव के लिए मैं सूखा चटनी बनाने जा रही हूँ। सूखे नारियल का बुरादा लगेगा, सूखे नारियल को हल्का भूनकर निकाल रही हूँ। 3 सूखी लाल मिर्च लिए इसे भी ड्राई रोस्ट करूँगी हल्का। छह से 7 लहसुन के कली लिया है, इसे हल्का तेल में सौते करूँगी। सारे मसाले को मैं ठंडा होने पे मैं ग्राइंड कर लूँगी। सब ठंडा हो गया, अब मैं इसका ड्राई चटनी बनाने जा रही हूँ। ये रोस्टेड बादाम है, मैंने रोस्ट पहले ही कर लिया है और छिलका उतार दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये नमक लिया है, स्वाद के अनुसार डालूंगी। मैं मिक्सी में इसका ड्राई चटनी पीस ले रही हूँ। वड़ा के लिए मैं ये मसाला बनाऊंगी। मैं तेल डाल रही हूँ, 3 हरी मिर्च ली हूँ, 2 छोटे छोटे अदरक का टुकड़ा ली हूँ, 3 से 4 कलियां लहसुन का ली हूँ। इसे मैं हल्का कूट कर मैं डाल रही हूँ। गोटा सरसों डाल रही हूँ। गोटा सरसों तड़क गया, अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अब मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ तोड़कर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ कलर के लिए। सौते हो गया अदरक लहसुन हरी मिर्च। आलू को मैंने उबाल लिया है, उबाल कर इसको हल्का तोड़ लिया है, ज्यादा मैश नहीं करना। अब मैं इसमें उबला हुआ आलू डाल रही हूँ। ये नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। ये हल्का भून गया, ये हरा धनिया डालकर मैं उतार दे रही हूँ मिक्स करके। वड़े का मसाला अब ठंडा हो रहा है। अब मैं बेसन का बैटर घोल ले रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार। 1 पिंच में खाने का सोडा डालूंगी, इससे अच्छा क्रिस्पी होगा। चावल का आटा भी डाल सकते हैं, इस पे भी क्रिस्पी होता है। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ।
तरीके का होना चाहिए बैटर, नहीं गाढ़ा। ये देखिए आलू ठंडा हो गया। अब मैं इसका छोटा छोटा बॉल बना रही हूँ गोल गोल। तेल मैंने बैठा दिया है गरम होने के लिए और बेसन में डुबा के मैं तलूंगी। बैटर में एक एक करके मैं देखिए डुबा रही हूँ। ऐसा बैटर लगे कि चारों तरफ कोट हो जाए बेसन से, और इसे डीप फ्राई करना है। तेल इतना डालना है कि ये डूब जाए। तेल खूब ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, खूब ठंडा नहीं, मीडियम ताप होना चाहिए। ज्यादा बना लिए हैं, इसे हाफ फ्राई करके आप रख दीजिए फ्रिज में, और आप दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको फिर तेल में हल्का सा फ्राई करके गरम गरम फिर बड़ा पाव बना के खा सकते हैं, या ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। उसे 2 से 3 दिन चलेगा आपका ये बड़ा। ये देखिए मैंने बड़े को देखिए तल लिया, कितना अच्छा हुआ है। ये पाव मैंने घर में बनाया है, मैं इसका भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखिए मैं पाव को बीच से काट के हरी चटनी को मैंने हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस, नमक और थोड़ा सा पाव का टुकड़ा डाल दिया है उसको ठीक करने के लिए, और पानी थोड़ा डाल के मैंने पीस दिया है। नींबू का रस डालने से आपका जो चटनी है काला नहीं पड़ता है और स्वाद भी अच्छा होता है। इसे भी मैं लगाऊंगी। लाल सूखी चटनी, इसको मैं लगाऊंगी। दूसरे साइड लगाकर मैं बीच में बड़े को रख करके फिर दबाकर ऐसे। आपके पास अगर सूखी चटनी नहीं है या हरी चटनी नहीं है तो आप सॉस डाल करके, बड़े डाल करके आप एंजॉय कर सकते हैं इसे। ये लीजिए तैयार है मुंबई का बहुत ही पसंदीदा बड़ा पाव। आप लोग इसे बनाएं और खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए।